बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे। पितमात स्वामी सखा हमारे। पितृमात स्वामी सखा हमारे। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप लोग भी साथ में गाइए। आप लोग की तो आवाज ही नहीं आती। चलिए आप लोग गाइए। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आचरिया माखन चुरिया,
राहुल हमारे प्राणों से प्यारे। नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय। तो हम सब ने श्रीमद् भागवत कथा के नियम समझ लिए एवं सुन लिए। अब हम सब श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज प्रथम दिवस पावन ग्राम डिहारी में आज से कथा चल रही है भगवान शेषनाग जी के सामर्थ्य में। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने सुना कि आपके गांव में ये भगवान जो नाग देवता है उनका विशेष महत्व है। और गांव में जितने भी नाग देवता आते हैं उनको उसी रूप में देखकर उनकी पूजा की जाती है एवं उनको प्रणाम किया जाता है। तो मैं भी इस ग्राम में उपस्थित नाग देवता को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वही नाग देवता में शयन करने वाले प्रभु नारायण की कथा मैं आप सबको श्रवण कराने जा रही हूँ। आइए सर्वप्रथम हम भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम करेंगे। सभी हाथ जोड़ लीजिएगा। जोड़ लिए हाथ सभी ने। आइए और भगवान से प्रार्थना करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? सच्चिदानंद 3 शब्दों से बना है। कितने शब्दों से? कितने शब्दों से? 3 शब्दों से, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य किसे कहते हैं? सत्य का मतलब सत्य। सत्य का मतलब होता है सत्य। तो इस संसार में क्या आपको सत्य लगता है? बैगनी साड़ी वाली माता जी परीक्षित जी के पीछे बैठी, आप बताइए इस संसार में आपको क्या सत्य दिखाई दे रहा है? कुछ भी सत्य है? ये पृथ्वी, आप है कि नहीं है? अगर हम सत्य है तो फिर एक दिन हमारा नाश क्यों हो जाता है? ना ये पृथ्वी सत्य है ना हम सत्य है। जो नाश हो जाता है जिस चीज का, वो कभी सत्य हो ही नहीं सकता। जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अविनाशी स्वरूप है, वो सत्य है। क्योंकि जब ये संसार नहीं थी तब कौन थे? परमात्मा थे। और जब ये संसार आज है
तब भी वो भगवान है, और जब ये संसार नहीं रहेगी तब भी वो भगवान रहेंगे। इसका मतलब सत्य क्या है? परमात्मा ईश्वर सत्य है। दूसरा आता है चित्त। चित्त मतलब गुलाबी साड़ी वाली पीछे माता जी। चित्त मतलब क्या होता है? प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। हमें देखने के लिए किसकी जरूरत है? देखने के लिए किसकी जरूरत है? देखने के लिए क्या हो गया? उत्तर गलत रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम उत्तर दीजिए ना। देखने के लिए किसकी जरूरत है? प्रकाश की जरूरत है। देखिए छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं, प्रकाश की जरूरत है। अगर यहाँ अंधेला हो गया तो कुछ भी हमें दिखाई देगा क्या? नहीं देखा। तो इसीलिए प्रकाश की जरूरत है। और हमें पढ़ने के लिए, देखने के लिए प्रकाश चाहिए, लेकिन जिसको प्रकाश की कोई जरूरत ही नहीं है, जो स्वयं प्रकाशवान है, उसे क्या कहते हैं? चित्त कहते हैं। जो सत्य के समान है, अविनाशी स्वरूप, जो प्रकाश की तरह है, वो जहां जाते हैं स्वतः चारों ओर प्रकाश फैल जाते हैं। जैसे ये लाइट लगी है ना, ऐसे ही वो लाइट की तरह, वो प्रकाश की तरह भगवान। तीसरा आता है आनंद। क्या आता है? आनंद। आनंद क्या है? एसी कमरे में बैठने पर हम क्या कहते हैं? वाह आनंद आ गया। अच्छा अच्छा खाना खाने पर क्या कहते हैं? आनंद आ गया। अच्छे अच्छे जगह घूमने जाते हैं तो क्या कहते हैं? वाह आनंद आ गया। क्या ये आनंद है? नहीं है। ये केवल क्या है? बाहरी एक सुख है। जो बाहरी सुख होता है ना, बाहर के कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए जो सुख हमें अनुभव होता है, वो बाहरी सुख है। आनंद अंदर की अनुभूति होती है। जब आप कोई अच्छे कर्म करते हैं, किसी की सेवा, किसी की सहायता करते हैं, तो आपको अंदर से खुशी मिलती है। वो क्या है? आनंद है। वो क्या है? आनंद है। देखिए एक बार क्या हुआ, एक नाथ नाम का व्यक्ति गंगा से जल लेता है और संकल्प करता है कि इस जल को मैं कहाँ चढ़ाऊंगा? उज्जैन महाकालेश्वर में चढ़ाऊंगा। कहाँ चढ़ाऊंगा? उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान शिव जी पर चढ़ाऊंगा। उसने संकल्प लिया। कहाँ से जल लिया? गंगा से। जैसे बोलबम वाले जाते हैं ना जल लेकर, उसी तरह उन्होंने संकल्प लिया। उसने लोटे में जल रखा, संकल्प लेकर वो चलने लगा। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब भगवान महाकालेश्वर की मंदिर, वो पैदल यात्रा कर रहे थे। उसने संकल्प ले रखा था कि ये जल मैं शिव जी पर ही चढ़ाऊंगा। अब 2 किलोमीटर बाकी है। क्या 2 किलोमीटर बाकी है? मंदिर। जिस मंदिर में चढ़ाने के लिए इतने दूर से आ रहा था पैदल पैदल, पैरों में छाले पड़ गए थे उसके। और 2 किलोमीटर बाकी, इतने में उसने देखा, क्या देखा कि रास्ते के जो बगल है ना, बगल पर एक गधा पानी के लिए तड़प रहा था। गधा क्या कर रहा था? परीक्षित जी, पानी के लिए तड़प रहा था। मानो यदि अगर उन्हें पानी न मिल जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। बेचारा एक नाथ जी देख रहा है। अब वो सोचने लगा, भैया मैंने तो संकल्प ले रखा है कि ये जल मैं कहाँ चढ़ाऊंगा? महाकालेश्वर भगवान शिव जी पर चढ़ाऊंगा। लेकिन इस गधे की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मानो ऐसा लगता है इसको पानी ना मिले तो ये मर जाएगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अपना संकल्प भी नहीं तोड़ सकता और मैं इसे पानी भी नहीं पिला सकता। करूं तो करूं क्या? एक नाथ जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, डिहारी वाले से पूछते हैं। तो डिहारी वाले बताएंगे क्या करना चाहिए एक नाथ जी। पानी शिव जी पर चढ़ाना चाहिए कि गधे को पिलाना चाहिए? कौन कौन गधे वाले हैं? मतलब गधे के साइड वाले हाथ ऊपर कीजिए। गधे के पक्ष में कौन कौन है? अच्छे से हाथ ऊपर कीजिए।
कौन कौन चाहते कि गधे को पिलाना चाहिए? हाथ ऊपर अच्छे से, 4-5 जने। और कौन कौन चाहते हैं कि शिव जी पर चढ़ाना चाहिए? दोनों में बराबर वोटिंग जा रही है। चलिए, अब आधा जने कह रहे हैं कि शिव जी पर चढ़ाना चाहिए और आधा जने कह रहे हैं कि गधे को पिलाना चाहिए। तो थोड़ा अच्छे से बता दीजिए, क्योंकि अब एकनाथ जी से हम कहने वाले हैं ना। परीक्षित जी, आपका क्या कहना है? आप तीनों का पानी शिव जी पर चढ़ाना चाहिए, हाँ या ना? गधा को पिलाना चाहिए। आप चलिए, हमारे तीनों परीक्षित जी कह रहे हैं और डिहारी वाले आधे से ज्यादा लोग यही कह रहे हैं कि गधे को पिला देना चाहिए। चलिए, एकनाथ जी ने आप लोगों की बात मानकर उन्होंने गधे को पानी पिला दिया। अब जैसे ही उन्होंने गधे को पानी पिलाया, उस गधे के अंदर से साक्षात भगवान शिव जी प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। और एकनाथ जी से भगवान शिव जी ने कहा, एकनाथ जी, मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर गधा बनकर आया था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम मुझे हर जीव जंतु के अंदर देखते हो या केवल उस मंदिर में देखते हो। लेकिन तुमने मुझे हर जीव जंतु के अंदर देखा, और इसलिए मैं तुम्हारे इस भक्ति से प्रसन्न हो गया। तो जो गधे वाले हैं वो जीत गए, भगवान शिव जी के आशीर्वाद मिल गए उनको। और बाकी वो भी जीत गए, क्योंकि वो मंदिर में देखे हैं और इन्होंने जीव के अंदर। लेकिन भगवान सब जगह है। बोले बांके बिहारी लाल की। सतचित आनंद, तो यही आनंद होता है। जैसे आप किसी भूखे को भोजन खिलाते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो उनको अंदर से जो खुशी मिलती है वही आनंद होता है, जिनको हम बाहर ढूंढते हैं। तो जो अविनाशी के स्वरूप है, जो प्रकाश के स्वरूप है, जो आनंद के स्वरूप है, वही कौन है? सच्चिदानंद है, परमात्मा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, जो इस विश्व का पालन कर रहे हैं। इस विश्व का पालन कौन कर रहे हैं? विश्व को कौन चला रहे हैं? कौन चला रहे हैं? रिंकी के पापा। तो कौन चला रहे हैं? भगवान चला रहे हैं ना। हम लोग कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इस विश्व का पालन करने वाले कौन है? भगवान है। तापत्र विनाशाय, जो 3 प्रकार के ताप को नष्ट करने वाले हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और ये 3 प्रकार के ताप क्या हैं? इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देहिक देविक भौतिक तापा हो राम राज कहूँ ही व्यापा। क्या कह रहे हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप। अब ताप का मतलब क्या कह रहे हैं? वो दुख को कह रहे हैं। जो हम मनुष्य के जीवन में जो दुख होता है, जो हमारे जीवन में जो कष्ट आता है, शरीर को, जो भी कष्ट आते हैं शरीर को ही आते हैं। और हमारे मनुष्य जीवन में कई प्रकार के दुख आते हैं। पहला दुख आता है दैहिक ताप। क्या आता है? दैहिक ताप। दैहिक ताप के अंतर्गत क्या शामिल होते हैं? जो हमारे खुद के खान पान के कारण हमारे शरीर में जो बीमारी होती है, हमारे खुद के कारण, वो क्या आते हैं? दैहिक ताप। आज जो सबसे ज्यादा हम मनुष्यों को बीमारी हो रही है, उसका सबसे ज्यादा कारण क्या है? हमारा खान पान, गलत खान पान।
अच्छी चीजों को ना खाकर हम क्या करते हैं, गलत चीजों का सेवन करते हैं, जिससे क्या होता है, शरीर बीमार पड़ जाता है। जैसे सबको पता है कि ज्यादा तेल वाली, ज्यादा भुनी हुई चीजें आप खाओगे तो क्या होगा, ज्यादा तेल वाली चीजें खाने से हमारे बड़े बुजुर्ग मना क्यों करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे कई प्रकार की शरीर में बीमारी हो सकती है। जैसे आप लोग मैदे वाली चीजें खाते, चलो कभी त्योहार में खा लिया, कभी यात्रा में गए तो खा लिया, अलग बात है। लेकिन कई क्या करते हैं, अपने दैनिक दिनचर्या में उसको शामिल कर देते हैं। हफ्ते में 3 दिन तो कम से कम मैदे वाली चीजें बनकर घर में मिलनी ही चाहिए। और आजकल तो दुकान के भी चीजें आप लोग ज्यादा खाते हैं, जो पैकेट में होती है, पैकेट बंद। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग जो घर में कुछ भी खाने की मिठाई वगैरह या क्या क्या बनाते हैं आप लोग, क्या क्या बनाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ी डिश का नाम बताइए। ठेठरी, खुरमी बनाते हैं, और बड़ा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, कटवा बनाते हैं, है ना। तो ये कितने दिन में खराब हो जाता है, कितने दिन में खराब हो जाता है ये, 15 दिन, महीना दिन, कितने दिन में खराब होता है? हाँ, वो तो दूसरे ही दिन खराब हो जाता है। आप लोग ये जो बनाते हैं ना, वो कितने दिन में खराब होता है? 1 महीने में खराब हो जाता है ना, हो जाता है ना, पक्की बात है ना। तो आप लोग जो दुकान से पैकेट वाली चीजें खरीदे, जो आप लोग चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, आपने कभी देखा वो कितने दिन पहले उसको बनाया गया था? नहीं देखे? कभी देखना आप, झिल्ली में लिखा रहता है कि इसको 2 साल पहले या 3 साल पहले बनाया गया था, इसकी समाप्ति तिथि इतने तारीख को है, इतने साल में है। जैसे उसको 2021 में बनाई गई है तो 2025 में इसकी समाप्ति तिथि। अब इसका मतलब उसमें साफ लिखा है कि ये इतने साल पहले बना है। आप लोग जो खाने की चीजें घर पर बनाते हैं, 1 महीने में वो खराब हो जाता है। और फैक्ट्री में जो चीजें बनकर आ रही है आपके खाने के लिए, वो 3 साल 2 साल पहले बनाई गई थी। और आप लोग जब पैकेट खोलते हैं तो कभी वो बासी लगता है, खराब लगता है, खराब सुगंध आता है उसमें? नहीं आता, एकदम ऐसा लगता है कि एकदम ताजा है, तुरंत बनकर आया है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि उसमें केमिकल डाला जाता है वैसा, ताकि इसको सूंघने में बासी ना लगे, खाने में ये स्वाद आए, इसके लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल डाला जाता है और इसको पैकेट में बंद कर दिया जाता है। आप लोग उसे खाते हैं तो आप केवल चिप्स कुरकुरे नहीं खाते, उसके साथ साथ जो उसमें केमिकल डाला है उसको भी खाते हैं। तो इसलिए जितना हो सके ये सब चीज़ों से दूरी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फल, सब्जियां और जो काजू किशमिश जो भी है उसे अपने जीवन में शामिल कीजिए। आज 20 रुपये के चिप्स कुरकुरे के लिए आप शरीर में बीमारी को आमंत्रण दे रहे हैं। कल क्या करना पड़ेगा, उसी बीमारी के लिए 40,000 50,000 आपको खर्चा करना पड़ेगा। कहाँ? अस्पताल में। तो कम से कम उस 40,000 50,000 खर्चा करने से अच्छा है कि 50 रुपये का फल लेकर आ जाइए, उसे खाइए, इसे अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल कीजिए। पहले के लोग ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते थे क्योंकि उस समय में ये सब चीज़ें पहले नहीं हुआ करता था। सबसे चारों तरफ जंगल ही जंगल रहता था ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो फल खाते थे, इसलिए वो तंदुरुस्त रहते थे। और हम लोग तंदुरुस्त नहीं रह रहे, जिसका कारण क्या है? यही सब फालतू के खान पान। तो हमारे खुद के कारण जो शरीर में बीमारियां आती है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दैहिक ताप कहा जाता है। दूसरा आता है दैविक ताप। दैविक ताप, दैविक ताप के अंतर्गत जो जीव जंतुओं से मिलता है। क्या बातें चल रही, ये कर रही है। दूसरा दैविक ताप। दैविक ताप मतलब जो जीव जंतुओं से हमारे शरीर में बीमारी होती है, जैसे
मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया। कुछ साल पहले एक बीमारी आई थी जिसका क्या नाम था? कौन बोल रहा है? करीना। ये भगवान, क्या होगा डिघारी वालों का? कोरोना बीमारी को करीना बीमारी कह रहे हैं। तो ये बीमारी कहाँ से आई थी? चीन से आई थी। चीन के लोग क्या कर रहे थे? चमगादड़ का प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो बीमारी आई और वो पूरे हमारे भारत में फैली। भारत में ये नहीं आती। भारत में आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? जो हम लोग विदेश की परंपराएं आजकल अपना रहे हैं ना। कौन सी वाली? ये हेलो वाली, हाय वाली। क्या? हाय। यही हाय के चक्कर में वो बीमारी भारत में आई थी। नमस्ते कहने, इसलिए हमारे भारत की संस्कृति कहती है कि हाथ जोड़कर जितना हो सके नमस्ते करो, ताकि दूसरे की बीमारी को अपने अंदर लाना ना पड़े। लेकिन हम लोग तो भारत छोड़कर विदेश की परंपराएं अपना रहे हैं। देखेंगे तो हेलो, हाय। हमारे भारत में हमारी बुजुर्ग माताएं कहती है किसी का हाय मत लेना। क्या कहती वो? किसी का हाय मत लेना। लेकिन हम लोग यही ले रहे हैं, हाय। हमारा हाय उनको लग जाए, उनका हाय हमको लग जाए। तो हाय मत लीजिए किसी का, हाँ नमस्ते लीजिए, राधे राधे लीजिए, प्रणाम लीजिए, क्योंकि ये हमें हमारी संस्कृति सिखाती है, हमारा सनातन धर्म हमें सिखाती है। पहला आता है दैहिक ताप, दूसरा दैविक ताप। जो जीव जंतुओं से हमारे शरीर में कष्ट होता है वो दैविक ताप। तीसरा भौतिक ताप। तीसरा क्या? भौतिक ताप। भौतिक ताप के अंतर्गत क्या आते हैं? जो प्रकृति से हमें मिलता है। जैसे अचानक बाढ़ आ गया, कोई तूफान आ गया, पेड़ पौधे गिर गए, हमारे शरीर को किसी भी तरह के कष्ट हो गए। जैसे अभी अचानक ठंडी बढ़ जाती है, अचानक कम हो जाती है, और यहाँ वहाँ के पानी के कारण मुझे सर्दी लग गई। दैविक ताप कहते हैं, और जो प्रकृति के द्वारा हमारे शरीर को कष्ट मिलता है वो भौतिक ताप कहते हैं। तो दैहिक, दैविक, भौतिक ताप राम राज्य कहूँ व्यापक। इन सारे दुखों को दूर करने वाले हैं भगवान। अब दुख भी हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के आते हैं। इतने ही हमारे जीवन के दुख नहीं है, और भी हैं। जैसे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई शरीर, किसी का शरीर बीमार है तो दुखी, किसी के शरीर में कोई भी प्रकार की बीमारी हो गई है, किसी को लकवा हो गया, किसी को कैंसर हो गई, तो वो दुखी हैं। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे धनवान, करोड़ों के मालिक, लेकिन खाते क्या थे? मूंग रोटी। क्या खाते थे? मूंग की दाल और सूखी रोटी। क्यों खाते थे? व्यक्ति ने पूछा, अरे भाई आप करोड़ों रुपये के मालिक हैं, करोड़ों रुपया एक एक दिन में करोड़ों आप कमाने वाले, और ये रूखी सूखी खा रहे हैं। अरे भैया आप बड़े बड़े होटलों में खाते, 4-5 सब्जियां बढ़िया रोटी में घी लगाकर खाते, ये क्या रूखी सूखी खा रहे हैं? ये तो गरीब से गरीब व्यक्ति नहीं खाता। उसने कहा क्या करूं भाई, अगर मैं रोटी में घी लगाकर खाऊंगा ना तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, डॉक्टर ने मना किया है। तो इतने पैसे होने के बाद भी उन्हें क्या खाना पड़ रहा है? रूखी सूखी। और हम लोग सोचते हैं हमारे पास पैसा रहेगा तो हम कुछ भी खाएंगे, कहीं भी घूमेंगे, बहुत सुखमय जीवन। पैसा इंसान को सुख दे सकता है? दे सकता है क्या? कभी नहीं दे सकता। हाँ, तृष्णा जरूर बढ़ा सकती है। जितना आपके पास होगा ना उतना और
ज्यादा हो, ऐसा मन में विचार आता है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, किसी को मानसिक चिंता होती है, टेंशन बोलते हैं ना आप लोग, तो किसी को मानसिक चिंता, कोई धन भी नहीं रहा तो उदास, किसी के पास धन नहीं है तो दुखी है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। एक मजदूर व्यक्ति पूरे धूप में काम करके 100 रुपये कमा कर आते हैं, सोचते हैं कि घर कैसे चलेगा, तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा तो उदास। इस संसार में कोई भी ऐसे प्राणी नहीं है जिसके पास कोई दुख ना हो। सबके जीवन में दुख है। अपने हृदय में हाथ रखकर पूछिए कि आपके पास क्या कोई दुख नहीं है। किसी को परिवार का दुख है, तो किसी को व्यापार का दुख, किसी को उद्योग का दुख। सबके जीवन में किसी न किसी प्रकार के दुख भरे पड़े हैं, चाहे वो धनवान हो या गरीब हो, दुख सबके जीवन में है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन है? राम के दास। जो भगवान के शरण में पड़ा होगा ना, वही सुखी होता है। इस बात को कबीरदास जी ने भी कहा है। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई दानी, राम नाम धन होय कबीरा, राम नाम धन होय। क्या कह रहे कबीरदास जी? कबीरा सब जग निर्धना। कबीरदास जी कहते पूरे संसार वाले निर्धन है। कब तक निर्धन है? जब तक उन्हें भगवान राम नाम रूपी, भगवान कृष्ण राम नाम रूपी धन न मिल जाए। क्योंकि ये धन तो हम यही गंवा कर चले जाएंगे, लेकिन वो धन अगर मिल गया तो, वो धन मिल गया तो पूरा जीवन, एक जन्म नहीं, हमारे कई जन्मों तक वो काम आने वाले हैं। यही बात कह रहे हैं। उन ऋषि मुनियों के बीच चर्चाएं चल रही है। किन ऋषि मुनियों के बीच? जो कह रहे हैं कि उस सच्चिदानंद भगवान को हमें प्रणाम करना चाहिए, जो विश्व का पालन करने वाले, जो ताप को नष्ट करने वाले। श्री कृष्णाय यम नमः। हम सबको भी प्रणाम करनी चाहिए। ऐसे ही एक पवित्र स्थान, जैसे आप सभी बैठे हैं ना इस ग्राम डिघारी में, ऐसे ही एक परम पवित्र स्थान, जिस स्थान का नाम था नैमिषारण्य क्षेत्र। क्या नाम था माता जी? लाल साड़ी वाली, हरा साड़ी वाली बगल में बैठी। नहीं, कैमरे के कारण आप दिख नहीं रही है। इस साइड से दिखेंगी शायद। अब मैं इस तरफ कर रही हूँ तो वो इस तरफ करती है, और मैं इस तरफ करती हूँ तो वो इस तरफ कर रही है। वो झाऊ माऊ खेल रही है मेरे साथ। बताइए कौन से क्षेत्र में गए? नैमिषारण्य क्षेत्र। ध्यान इधर रहेगा तब आपको कथा समझ में आएगी। नैमिषारण्य क्षेत्र, नैमिषारण्य क्षेत्र पर 88,000 ऋषि बैठे थे। कितने हजार परीक्षित जी? दादा परीक्षित 88,000। कितने? 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे। उन सबके बीच में 20 साल उन ऋषि मुनियों के बीच कीर्तन चल रही थी। क्या चल रही थी? कीर्तन चल रही थी। भगवान कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे। वो उन्हें फूलों से श्रृंगार कर रहे थे और कीर्तन करते हुए भजन गा रहे थे। आइए हम संकीर्तन करें उनके साथ। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की।
प्रेम से बोलो के बिहारी लाल की जय। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। जब से तेरी लगन लगी, ओ जब से तेरी लगन लगी, दिल हुआ दिल दीवाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया हूँ। हाँ सूरज में ढूंढा हो, सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। ओ सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। और तारों की झिलमिल में, ओ तारों की झिलमिल में मेरे श्याम का बसेरा है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। फूलों में ढूंढा तुझे, बगियों में पाया है। ओ फूलों में ढूंढा तुझे, बगियों में पाया है। कलियों की खुशबू में, ओ कलियों की खुशबू में मेरा श्याम का बसेरा है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। हाँ भिखारी
सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है। इनसे बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्छा, वो गोवर्धन पर्वत 7 दिन तक वही रहेगी क्या? ये बगल में ऊपर से आना पड़ रहा है ना सबको, इसे चल चल के। हाँ, यही गोवर्धन पर्वत बोली थी। अच्छा, अगर हम दिए हैं तो हटाते तो अभी बनेगा ही है ना। 7 दिन तक पहाड़ को चढ़ के ही आना पड़ेगा। उस नैमिषारण्य क्षेत्र पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। उन्हीं के बीच में 20 वर्ष के सूत जी महाराज का आगमन हुआ। कितने वर्ष के? जिनका ध्यान नहीं होता है उनको ही पूछना चाहिए। पीछे कितने वर्ष के? 20 वर्ष के। 20 साल के श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सभी उनको आते देखकर खड़े हो गए और उनका आदर सत्कार करने लगे। सूत जी महाराज आइए आइए, उनको ऊपर आसन दिए और सब नीचे बैठ गए। उनको प्रणाम करते हुए उनको स्वागत करके लेकर आए और आसन उनको ऊपर दे दिए और ऋषि मुनि नीचे बैठ गए। जबकि उन ऋषि मुनियों की आयु बहुत थी, लाखों करोड़ों वर्ष के थे वो, और केवल 20 साल के सूत जी महाराज। और ऋषि मुनि इतने बड़े थे ना कि चतुर्युग मतलब चारों युग को देख चुके हैं, ऐसे ऋषि मुनि। और 20 साल के सूत जी महाराज को उन्हें ऊपर आसन देकर सब नीचे बैठ गए। सूत जी महाराज ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे आपने ऊपर आसन दे दिया और आप सभी नीचे बैठ गए, क्यों? तो सूत जी महाराज की बात सुनकर ऋषि मुनियों ने कहा, उन ऋषि मुनियों को शौनकादिक ऋषि कहा जाता है। उन ऋषि मुनियों को शौनकादिक ऋषि मुनि कहा जाता है। उन्होंने जब ये पूछा सूत जी महाराज, उन्होंने क्या कहा कि हे सूत जी महाराज, आप कहते हैं कि हमने आपको ऊपर आसन क्यों दिया? तो सुनिए, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस्तथैव च ये सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। क्या कहा उन्होंने? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। हे सूत जी महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, किस में बड़ा होता है? कोई धन में बड़ा होता है, किसी के पास बहुत ज्यादा धन होती है। जैसे आपके गांव में भी कोई होंगे जिनको गांव के गोठिया बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा धनवान, उनको क्या कहा जाता है? तो ऐसे ही वो ऋषि मुनि कह रहे हैं कि कोई धन में बहुत बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, किसी के पास बहुत शक्ति होती है। जैसे वह न्यूज में आया कि एक संत जी महाराज की जटा इतनी बड़ी बड़ी है ना कि वो एक ट्रक खींचने तक की ताकत रखते हैं। तो किसी के पास
क्या पूछा सूत जी महाराज से कि हे सूत जी महाराज, कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में भी बड़े होते हैं, किसी की आयु बहुत होती है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा हो उससे बड़ा कहा जाता है। बड़ा किसे कहा जाता है? पीछे बड़ा किसे कहा जाता है? जो मूंग दाल का बनता है। पीछे ध्यान नहीं है तो यही उत्तर तो मिलेगा। उड़द दाल की बनती है, मूंग दाल का बनता है, उसे वो बड़े की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर महानता की बात चल रही है। जो धन में बड़े हो उन्हें महान नहीं कहा गया, जो बल में बड़े हो उन्हें भी महान नहीं कहा गया। महान किसे कहा गया? जो ज्ञान में बड़ा हो। उन्होंने कहा कि आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्य के समान हैं। और वो कहने लगे कि कृपा करके आप हमें कोई ऐसी मार्ग बताइए जिससे सांसारिक लोगों को जल्दी से जल्दी भगवान की प्राप्ति हो सके। बोले बांके बिहारी लाल की। आइए अब हम भी प्रयास करें कि ऐसा क्या करें जिससे हमें जल्दी से जल्दी भगवान की प्राप्ति हो सके। सूत जी महाराज कहने लगे कि आपके प्रश्नों को सुनकर मैं गदगद हो गया, मैं प्रसन्न हो गया। आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा, क्योंकि हम कभी भी ऋषि मुनि साधुओं के पास जाते हैं, क्या पूछते हैं कि घर कैसा चलेगा, परिवार में सुख शांति कैसे आएगी, हम वृद्धि कैसे करेंगे, यही सब पूछते हैं। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा क्या करे कि हमें भगवान की प्राप्ति जल्दी हो जाए। कभी किसी के मन में ये प्रश्न नहीं आता। यही बात सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हम सभी प्राणी नहीं जानते कि कब किसकी मृत्यु आ जाएगी। हम सब जीवन चक्र में घूम रहे हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम जन्म ले रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं और मर रहे हैं। हमारा जीवन चक्र ऐसे ही चल रहा है। हमने कभी इसे समझने का प्रयास नहीं किया। हम सब भूल जाते हैं कि हम सब काल रूपी सर्प के मुख पर बैठे हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतु। कब काल हमारे पास आ जाए किसी को पता नहीं। आज हम जीवित है, कल हमारी मृत्यु हो जाए किसी को ज्ञात नहीं। फिर भी हम अपने इस देह का अहंकार लिए भगवान को भूल जाते हैं और अपने आप में संलग्न रहते हैं। यही बात सूत जी महाराज कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सब मनुष्यों की सबसे बड़ी दुख का कारण क्या है? हम चिंता ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? चिंता ज्यादा करते हैं, चिंतन नहीं करते। चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है। चिता में क्या हो रहा है? चिता में हाँ, चिता का मतलब क्या है? चिता में किसको जलाया जाता है? चिता में किसको जलाया जाता है? जोर से बताओ। मृत शरीर को जलाया जाता है ना। चिता में मृत शरीर जलता है और चिंता में जीवित शरीर जलता है। जिस इंसान को चिंता घेरी रहती है ना, उनका आयु कम हो जाता है, चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती है, अचानक हाइपर हो जाते हैं। यह चिंता का कारण है। और चिंता से मुक्ति कैसे होगी? जब हम श्रीमद् भागवत का आश्रय लेंगे। श्रीमद् भागवत ज्ञान एक सप्ताह से ही हमें चिंता से मुक्ति हो सकती है। जब तक हम सत्संग का आश्रय न ले, श्रीमद् भागवत का आश्रय न ले, तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवत केवल
पुराण नहीं है बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। पीबत भागवत रसो अम्लाम। कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत में इतनी अमृत भरी हुई है कि हम जितना इसको श्रवण करेंगे उतना हमें कम लगेगा। जितने भी वेद पुराण है ना, इन सब वेद पुराणों का फल क्या है? श्रीमद् भागवत। पेड़ ज्यादा मीठा होता है कि फल ज्यादा मीठा होता है? हाँ, फल ज्यादा मीठा होता है। तो जितने भी वेद पुराण है ना, उन वेद पुराणों का फल श्रीमद् भागवत है। उन सब का सार है श्रीमद् भागवत। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। शांति बना कर रखिए और ज्यादा बातें नहीं करना है। पूरा ध्यान केंद्रित करना है किस पर? किस पर? कथा पर। इधर उधर की। यहाँ पर जब कथा पंडाल पर अब पहुंचते हैं ना, उस समय केवल आप और आपके सामने ठाकुर जी भगवान दिखनी चाहिए, बाकी कोई नहीं दिखना चाहिए। ठीक है? लेकिन अभी तो सब कैमरा देखने में लगे हैं, क्योंकि फोटो अच्छी आनी चाहिए। एक माता जी बहुत मेकअप कर रही थी और मेकअप करके वो ट्रक के सामने जाकर खड़ी हो गई और ट्रक वाले भैया जो ड्राइवर थे ना, वो बाहर आए, बोले इतनी मेकअप करके मेरे ट्रक के सामने खड़ी क्यों हो? तो बोली कि मैं आत्महत्या करने आई हूँ। तो बोले इतनी मेकअप करके? बोले हाँ, मरने के बाद फोटो अच्छी आनी चाहिए ना। तो जीवन का सार जो हमारी प्राकृतिक सुंदरता है ना, वो सदैव हमारे पास रहने वाली है। आप लोग जो ये मेकअप लगाते हैं ना, ये मत लगाइए। आप मेकअप लगाओगे वो एक दिन का रहेगा, दूसरे दिन तो यही चेहरा दिखने वाला है। नहीं तो मेकअप का पावर तो सब जानते ही है। कितनी भी काली लड़की ब्यूटी पार्लर के अंदर जाए तो वहां से कावा, अगर तालाब के अंदर जाए तो वहां से हंस बन के निकलता है। वही वाली बात है। बोले बांके बिहारी लाल की। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, मेरे कुंज बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, वो तेरा जलवा पर नहीं है।
अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन है भाग्य बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन है भाग्य बिहारी। मेरे जीवन में आधार बना दो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी हाँ बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी हाँ बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी हाँ बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी हाँ बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे जीवन में आधार बना दो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे आघर सिया बना दो बिगड़ी मेरी। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी समरिया, मेरे बांके बिहारी समरिया। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, 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 तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। जय हो। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ये श्रीमद् भागवत में जो अमृत है, जब इसकी जानकारी देवताओं को हुई तो देवतागण अपने यहाँ से अमृत कलश लेकर आए और उन्होंने सुदेव जी से कहा कि ये अमृत कलश आप रख लीजिए, परीक्षित जी को पिला दीजिए और ये श्रीमद् भागवत रूपी अमृत आप हमें दे दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने उन्हें कहा कि ये अमृत पीने के बाद, जब ये अमृत की बूंद जब तक शरीर के अंदर रहती है तब तक व्यक्ति अमर रहता है, और ये बाद में इस अमृत को पीने के बाद भी देवताओं को पृथ्वी लोक में मानव का तन लेकर आना पड़ता है। और ये श्रीमद् भागवत तो ऐसा ग्रंथ है जिससे जन जन का कल्याण होगा। इससे केवल परीक्षित की मुक्ति नहीं बल्कि हर प्राणी की मुक्ति होगी। उन्होंने अभक्त समझा और भेज दिया। तो उनके यहाँ से भगवान ब्रह्मा जी एक तराजू लेकर आए। उन्होंने कहा आखिर ये श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है। तब उन्होंने एक तरफ संसार की समस्त वस्तुओं को रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा, लेकिन जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत रखा गया था वो पलड़ा भारी हो गया, नीचे की ओर आने लगा। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि ये श्रीमद् भागवत केवल पुराण नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और इनकी बराबरी कभी नहीं हो सकती। श्री सूत जी महाराज यही बताए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी ने श्रीमद् भागवत के कुछ मंत्र तो उन्होंने सुने थे, कुछ श्लोक तो उन्होंने सुने थे, लेकिन ज्ञान यज्ञ सप्ताह की विधि उन्हें सनत कुमार के माध्यम से पता चला। ऋषियों ने कहा सनत कुमार के माध्यम से, वो कैसे? सूत जी महाराज बताते हैं कि एक बार नारद जी पृथ्वी में भ्रमण करने गए। नारद जी कहाँ गए? अच्छे से आवाज से बोलिए ना। पृथ्वी में, इसी पृथ्वी में घूमने के लिए आए नारद जी। अहम पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तम मिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। पृथ्वी में भ्रमण करने आए, वो सबसे पहले कहाँ गए? हरि क्षेत्र में गए, कुरुक्षेत्र में गए,
सेतु बांध रामेश्वरम में गए। क्यों जा रहे हैं? पृथ्वी की हालचाल देखने के लिए कि अभी लोगों का क्या हाल है। तो नारद जी देखते हैं कि हर क्षेत्र में भी भगवान की भक्ति करने वाले न वैरागी न ज्ञानवान पुरुष कोई भी नहीं है। सेतु बांध रामेश्वरम गए, जहां भगवान राम ने सेतु बांध का निर्माण किया, वहां भी लोगों की क्या दशा हो गई है। घर में नई बहू की चल रही है, हिंसा की भावना फैल रही है, कोई किसी के अंदर त्याग की भावना, भक्ति की भावना, भगवान से प्रेम की भावना नहीं रही। वो चारों धाम में गए, कहीं उनको शांति नहीं मिली। फिर चलते चलते उदास होकर, निराश होकर नारद जी वृंदावन से होकर जाने लगे। तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि वृंदावन में एक युवा स्त्री है। कौन है? एक युवा स्त्री है जो यमुना के किनारे पर बैठी हुई है और जोर जोर से रो रही है। उनके पास दो पुरुष है जो मूर्छित अचेत अवस्था में पड़े हैं और वो भी बूढ़े हो चुके हैं। नारद जी आकर पूछने लगे कि देवी आप कौन है? और ये दोनों बूढ़े पुरुष जिनके मुख पर इतना तेज है, अचेत अवस्था में इन्हें देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसे हुआ क्या है। तब उन्होंने बताया कि नारद जी मैं भक्ति देवी हूँ, मुझे पहचानिए। मैं तो सदैव आपके चरण शरण में पड़ी रहती हूँ, आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं। और ये दोनों और कोई नहीं, ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। और ये दोनों आपको बूढ़े दिखाई दे रहे हैं नारद जी। उसका कारण जानते हैं? क्योंकि इस पृथ्वी पर न मनुष्य के अंदर धर्म कर्म का ज्ञान है और ना उनके अंदर वैराग्य की भावनाएं हैं, जिसके कारण मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हैं। नारद जी ने कहा फिर आप युवा क्यों हैं? बाकी जगह तो आप भी मुझे बूढ़ी नजर आई, लेकिन वृंदावन में आप युवा अवस्था में क्यों दिखाई दे रही? उन्होंने कहा नारद जी मैं वृंदावन में युवा अवस्था में हूँ। इसका कारण क्या है? वृंदावन में भक्ति है। वृंदावन में क्या है? वृंदावन में क्या है? भक्ति है। कैसे भक्ति है? कितने लोग वृंदावन गए? हाथ ऊपर कीजिए। सब जने हाथ ऊपर करके जब नीचे कली तब आके दादी माँ हाथ ऊपर कर बीच में बैठी इधर, और वो भी ऐसे नहीं, ये कल कीजिएगा, कल 26 जनवरी है। तो वृंदावन आप लोग गए हैं तो आपने वहां क्या अनुभव किया? क्या अनुभव किया? हाँ अच्छा, मुझे लगा खड़े होके बताएंगे। आप लोग बताइए, जो लोग वृंदावन गए हैं क्या अनुभव किया आपने? कुछ अनुभव हुआ क्या? हाँ, और सब जगह राधे राधे का उच्चारण होता है, और सब जगह राधे राधे उच्चारण होता है ना। वहां कोई पहचान वाले हो या पहचान वाले ना हो, वो देखेंगे मतलब राधे राधे बोलते हैं। तो इसलिए वहां भक्ति है। हमारे तरफ ऑटो वाले को बुलाना है तो हम लोग क्या कह रहे हैं? ऑटो वाला बुलाना है तो क्या करते हैं? ओ ऑटो वाले भैया भाटू इधर आओ, है ना। वहां वैसा नहीं, बस ये कह दो राधे राधे, वो रुक जाते, इतने में समझ जाते हैं। इधर सब्जी बेचने वाले आते हैं, क्या कहते हैं? सब्जी वाले बेचने आते हैं ना, सब्जी क्या क्या कहते हैं? सब्जी बेचने वाले क्या कहते कहते जाते, उनके पास जो सब्जियां रखी रहती है तो वो चिल्लाते जाते हैं ना। क्या चिल्लाते जाते? टमाटर ले लो, धनिया ले लो, है ना।
नहीं लोगे तो आपके बाड़ी पर मैं धनिया लगा दूंगा, धनिया बो दूंगा। तो क्या कहते जाते हैं, टमाटर ले लो, धनिया। अच्छा, वहां राधे 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 गए हैं, इनसे पूछ लीजिए, जो भी गए हैं ना वृंदावन में, उन्होंने देखा होगा वहां राधे 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 राधे। कोई भी आए दरवाजा खटखटाए राधे राधे। और हमारे यहाँ दरवाजा खटखटाए कोई बाहर निकले, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बोलने वाली चीज क्या है? कास आगे वो काय सब्जी खाहस। वहां राधे 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 राधे, बस 24 घंटे वहां राधे राधे का उच्चारण होता है। इसलिए वहां भक्ति देवी बैठी है पूर्ण रूप से अपना सुंदर स्वरूप लेकर। और यहाँ तो भक्ति ज्ञान वैराग कुछ भी नहीं है। लेकिन हम चाहे तो अपने गांव डिग्गी, क्या गांव है, दिहारी को हम वृंदावन बना सकते। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? राधे राधे का उच्चारण करके। तो आज से वृंदावन बना दे, इसको बना दे तो ये वृंदावन बन जाएगी। लेकिन आप लोग के सहायता से ये बनेगी, एकता से बनेगी। आज से आप सभी को काम करना है। क्या काम करना है? राधे राधे का उच्चारण करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी की फोन आती है ना, तो भी राधे 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 कहिए। राधे राधे से आरंभ होकर राधे राधे पर समाप्त करके फोन काट। हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं? हेलो से शुरुआत करके हेलो पर। हेलो कौन है? कौन है हेलो? मोबाइल बनाने वाली की पत्नी का नाम था हेलो। हाँ, ये सच है। नेट में सर्च कर लेना, पुस्तकों में पढ़ लेना। जो जिन्होंने मोबाइल बनाया ना, उनकी पत्नी का नाम था हेलो। उन्होंने जब मोबाइल बनाया तो कोई भी चीजें हम बनाते हैं तो क्या करते हैं? उसका टेस्ट करते हैं, ये काम करता है कि नहीं करता। तो उन्होंने सोचा मैंने मोबाइल तो बना दी, तो इसका चेक कैसे करूं मैं? तो उन्होंने क्या किया, एक मोबाइल अपने पास रखा और एक मोबाइल अपनी पत्नी हेलो को दिया और कहा कि आवाज जा रही है कि नहीं जा रही, मैं चेक करूंगा, तो दूर में जाकर खड़ी हो जाओ। तो उसने कॉल किया। अब सोचा क्या बोलूं, अपनी पत्नी का ही नाम ले लेता हूं। तो उसने कहा हेलो, आवाज आ रही है। तो हम उस दिन से लेकर आज तक उस मोबाइल बनाने वाली पत्नी को नाम उनको याद करते हैं। तो ये अच्छी बात है किसी के पति का नाम लेना बार बार। तो आज से और जोर से, और जोर से। इधर से ही आवाज आती, इधर तो आवाज ही नहीं आती। आप लोग खाना खा के नहीं आई? आई थी, पच गया है ना? पेट भर के खाना खा के आई थी, नहीं आई थी? आई थी, नहीं आई थी? आई थी ना? फिर भी आवाज नहीं आ रही है। तो कल से आप सबको एक काम करना है। क्या काम करना है? कल से यहां तक खाना खा के आना, टोटा के आता, तो हो सकता है आवाज निकलेगी, क्योंकि अभी तो नहीं आ रही है। इधर से आवाज आती है। बोले बांके बिहारी लाल की। सूत जी महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि नारद जी जब वृंदावन में माता भक्ति देवी को देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। अब उन्होंने कहा कि भक्ति देवी आप चिंता ना करें, मैं आपके दोनों पुत्रों को अभी ठीक कर देता हूं, ताकि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य और भक्ति भी रहे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया। मंत्रों का उन्होंने उच्चारण किया, ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए। कई तरह के नारद जी ने प्रयास किया, फिर भी ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए। उतने में आकाश से उन्हें एक ध्वनि सुनाई दी कि सत्कर्म करो। ज्ञान और वैराग्य को ठीक करना है इस संसार में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा?
सत्कर्म करना पड़ेगा। अब नारद जी ने सुना सत्कर्म, लेकिन सत्कर्म का अर्थ होता क्या है ये उन्हें ज्ञात नहीं था। ये भालू है क्या? नारद जी फिर गए बद्री धाम में। बद्री धाम में गए तो उन्होंने देखा कि वहां 4 भाई बैठे थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उनको देखकर नारद जी उन्हें प्रणाम किए। सनत कुमार ने कहा, नारद जी आप बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? तब नारद जी ने पूरी कहानी बताई कि मैं पृथ्वी में घूमने गया था और मैंने देखा आज मनुष्य क्या कर रहे हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसे बदलती जा रही है, उनकी बुद्धि कैसे भ्रमित होती जा रही है। मैंने वृंदावन में एक कौतुक देखा जहां पर भक्ति देवी अपने सुंदर स्वरूप को लेकर बैठी थी, लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े और चेत अवस्था में पड़े थे। मैंने उन्हें ठीक करने के लिए मंत्र को उच्चारण किया, लेकिन मैं उन्हें ठीक नहीं कर पाया। और आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो यदि तुम्हें ज्ञान वैराग्य ठीक करने है। तो ये सत्कर्म क्या है यही मुझे समझ में नहीं आ रही। सनत कुमार ने कहा, नारद जी सत्कर्म तो एक ही है। सत्कर्म सूचको न्यूनान ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधौ। आपको ज्ञान यज्ञ का आश्रय लेना पड़ेगा। उस ज्ञान आप यज्ञ का आप आश्रय लोगे तो उसमें वैराग्य भी शामिल हो जाएगा, जिसके कारण ज्ञान वैराग्य की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और भक्ति अपने आप आ जाएंगी। उन्होंने श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का शुभारंभ करवाया और कहा जाओ भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य को लेकर आओ। तो माता भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य को नारद जी लेकर आए, उन्होंने बैठाया और फिर सनत कुमार ने उन्हें श्रीमद् भागवत श्रवण करवाया, जिसके कारण ज्ञान वैराग्य की अवस्था ठीक हो गई। सभी वहां से चले गए। माता भक्ति देवी बड़ी प्रसन्न हुई। वो समझ गई जहां पर भागवत होगी वहां पर मैं अपना सुंदर स्वरूप लेकर जाऊंगी और मेरे दोनों पुत्रों को लेकर जाऊंगी, ताकि सारे मनुष्यों का कल्याण हो सके। माता भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य वहां से चले गए, लेकिन नारद जी वहीं बैठे रहे। उन्होंने कहा, प्रभु ये बताइए यदि कोई भक्त व्यक्ति कथा सुनता है तो उनका कल्याण होता है, क्या कोई पापी व्यक्ति अगर कथा सुनता है तो क्या उनका भी कल्याण हो सकता है? उन्होंने कहा, बिल्कुल नारद जी। जिसने जीवन पर्यंत पाप किया हो, अगर वो 7 दिन पूरी ध्यान पूर्वक एकाग्र भाव से कथा श्रवण करता है तो उनकी मुक्ति निश्चित। और अगर कोई व्यक्ति पूरा जीवन पाप करके उसकी मृत्यु होने पर यदि वो प्रेत बन जाता है तो उस प्रेत आत्मा की भी कल्याण हो सकती है। श्रीमद् भागवत उनकी मुक्ति हो सकती है, सीधे वो परम धाम वैकुंठ में प्रस्थान करते हैं। नारद जी ने कहा, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। एक प्रेत आत्मा तो हवा की तरह होती है, फिर वो एक जगह स्थिर होकर कथा कैसे श्रवण कर पाएगा? सनत कुमार ने बताया, नारद जी अगर कथा ध्यान पूर्वक श्रवण करे तो मनुष्य का क्यों कल्याण नहीं हो सकता? देखिए, कथा का प्रभाव ऐसा होता है ना कि कथा में आने मात्र से हमारा कल्याण होता है। एक बार क्या हुआ, एक गांव के सेठ जी थे, सोने चांदी का उनका दुकान था। वो केवल अपने धन से प्रेम कर, धन से उनका मोह था, केवल वो धन के ही बारे में सोचते थे, रुपया पैसा सोना चांदी, बस बाकी उनका विचार और कुछ नहीं रहता था। कभी वो धर्म कर्म का कार्य नहीं किया, कभी उसने सत्कर्म नहीं किया, कभी उसने अच्छे कर्म नहीं किया। उनकी पत्नी जो थी बड़ी भक्ति भावना वाली थी। सेठ जी की जो पत्नी थी भक्ति भावना वाली थी। एक दिन वो सेठ जी से जिद करने लगी, आपने कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं किया, आज गांव में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है,
6 दिन तक नहीं जा पाए कोई बात नहीं, कम से कम 7वें दिन तो चले जाइए, मेरे कहने पर चले जाइए। बहुत मनाया उन्होंने, बहुत प्रार्थना की। तब सेठ जी ने कहा ठीक है चला जाऊंगा। अब मन तो था नहीं, सेठानी के कहने पर वो मान गए। अब जैसे ही आए, वो गांव के सबसे धनवान व्यक्ति थे। जो गांव के जो सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति होते हैं, लोग उनको बहुत सम्मान देते हैं। देते हैं नहीं देते? देते हैं ना। तो जैसे ही वो आए ना, तो लोग उन्हें देखकर खड़े हो गए और कहने लगे सेठ जी आ रहे हैं, देखो। नजदीक आते ही लोग कहने लगे आइए आइए। सब अचंभित है कि सेठ जी कभी कोई धर्म के कार्य में नहीं जाते, आज पहली बार आए, वो भी कथा के 7वें दिन। सेठ जी को कुर्सी दी और कहने लगे बैठिए बैठिए। अब सेठ जी बिना मन के आए थे तो उनको नींद लग गई, सो गए। कथा पूरी हो गई, 8 ही हो गई, सब जाने लगे। सेठ जी को जगाकर बोले जाइए जाइए, कथा हो गई, जाइए। अब जब घर गए, पत्नी ने कहा, सेठानी ने कहा अच्छा मैंने आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए भेजा था, ये तो बताइए आपने क्या क्या सुना। तो सेठ जी ने कुछ सुना था क्या? सेठ जी ने कुछ सुना था? उन्होंने तो केवल 3 शब्द सुने थे। क्या सुने थे? आइए आइए आइए, बैठिए 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 और जाइए जाइए, केवल उन्होंने 3 ही शब्द सुने थे। तो अब सेठ जी ने 3 शब्द सुना है, तो पत्नी को वही बताने लगे। पत्नी को बताने लगे कि मैंने तो 3 ही शब्द सुने, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। सेठानी ने बोली हे भगवान, इतना जिद करने पर तो ये गए, लेकिन इन्होंने कुछ सुना भी नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, इस 3 शब्दों को मंत्र बना लीजिए और इसी का जाप करते रहिए, कुछ तो कल्याण हो जाए, भगवान आप पर कोई ना कोई कल्याण कर दे। वो सेठ जी क्या करने लगे, उसी 3 शब्द को रटने लगे। अब दिन भर रट रहे हैं वही 3 शब्द। कौन से 3 शब्द? जाना पड़ेगा। वो 3 शब्द रट रहे हैं, पूरे समय दुकान पर रहे। अब जितना भी दुकान का कीमती सामान था, तो उसको बढ़िया ताला वाला लगा के घर आए। अब घर आए तो रात्रि हुई, सो गए। अब होता है ना कई बार, कोई भी गाना आप लोग एक बार गुनगुनाओ तो वो मुंह में रट जाती है, बार बार गुनगुना। अच्छा, किसी किसी को रात में बात करने की आदत होती है, कौन कौन करते? किसी किसी को रात में बड़बड़ाने की आदत होती है ना। अब सेठ जी पूरे समय 3 शब्द रटे थे, तो अब रात में भी उनका मुंह चलने लगा। अब इधर चोर सेठ जी के दुकान पर गए, जितना सोना चांदी था सबको उसने बोटनी में बांध दिया। अब सेठ जी के घर आए, खिड़की विड़की तोड़ के आए, जितना घर पर कीमती सामान था सबको उसने चुरा लिया। अब सोचे सेठ जी के कमरे में बचा है, वहां भी कोई ना कोई कीमती सामान तो जरूर मिलेगा, चलो। अब चोर जैसे ही गए, कदम उन्होंने बढ़ाया, सेठ जी बड़बड़ाना चालू कर दिए। जैसे ही चोर ने कदम बढ़ाया, सेठ जी कहने लगे, क्या कहने लगे? आइए आइए आइए। अब चोर घबरा गए, अरे सेठ जी की आंखें बंद है और वो कह रहे हैं आइए आइए आइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेठ जी ने हमें आते देख लिया। काम करो भाई, चलो छुपने की जगह देखते। तो छुपने के लिए जगह उन्होंने देखा, और कुर्सी था ना, टेबल रखी थी, उसके अंदर वो घुसकर बैठने लगे। अब जैसे उसमें बैठने लगे कि सेठ जी फिर बोले, क्या बोले? बैठिए बैठिए बैठिए। चोर की घबराहट और बढ़ गई, अरे भैया सेठ जी ने पक्का हमें देख लिया, आते भी देख लिया और छुपते हुए बैठते हुए भी उन्होंने देख लिया। यहाँ से भागने, अच्छा चलो भैया जल्दी से यहाँ भागते हैं। वह जैसे ही वहां से भागने लगे, सेठ जी फिर कह रहे जाइए जाइए जाइए। अब चोर वहां से चले तो गए, लेकिन इतने घबराए हुए पूरी रात नहीं सोए। सुबह हुई, उन्होंने कहा भैया पक्का है कि सेठ जी हमें
आते और जाते हुए भी देख लिया। इससे पहले कि वो पुलिस के पास जाकर हमारी शिकायत दर्ज करवा दे, हमें जेल हो जाए, एक काम करते चलिए उनका सोना चांदी उनको वापस कर देते हैं। हाँ हाँ, नहीं सुन रहे ना? जो कथा नहीं सुनेंगे ना नंदी बाबा, उनको ही परेशान करना। अब चोर सोचे भैया सोना चांदी चलो सेठ जी को दे देते, इससे पहले वो हमें पुलिस के पास भेजते। तो आए और सेठ जी को अगर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, सेठ जी हम आपका पूरा सामान लेके आ गए हैं, बस आप हमको जेल मत भेजना। सेठ जी चकित हो गए, जेल मत भेजना, तुम सब कौन है? बोले हम चोर हैं। तो सेठ जी बोले तो मुझे ये सब सामान क्यों दे रहे? उन्होंने कहा ये सब आपका ही है। चोर ने कहा मेरा है। तुम सब कब आए? बोले अरे सेठ जी आप सब कुछ जानते हैं फिर भी ये सब हमसे पूछे। आपने हमें आते भी देखा और जाते हुए भी देखा। सेठ जी ने कहा कब? बोले अब हम रात में जब आए, जैसे ही आपके कमरे में हमने कदम बढ़ाया, आपने नहीं कहा आइए आइए। छुपने के लिए बैठने लगे तो आपने नहीं कहा बैठिए बैठिए। भागने लगे तो आपने नहीं कहा जाइए जाइए। आपने देखा तभी तो यह आपने कहा ना। इतने में सेठानी नागी बोली देख लीजिए, जिस धन दौलत सोने चांदी से आपको इतना प्यार था, आज वो लूटने से बच गई। क्यों? एक दिन श्रीमद् भागवत में जाने के कारण मैंने उनको 3 मंत्र कहा और वो आपके पूरे जीवन का कार्य आ गया। तो ऐसे ही हमारा ये जीवन है। कथा नहीं भी सुनने से कथा का बहुत प्रभाव मिलता है। नारद जी ने बताया कि कोई पापी व्यक्ति जो मृत्यु के पश्चात यदि प्रेत बन गया हो तो प्रेत तो हवा की तरह होती है, एक जगह ठहर नहीं सकती, फिर वो कथा कैसे श्रवण करेगी? सनत कुमार ने कहा नारद जी एक बार की बात है, तुंगभद्र तटे पूर्वाम्बुत्तम, तुंगभद्र नाम की नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। कौन रहता था? आत्मदेव नाम की। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। क्या नाम? धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम था वैसा उसका गुण था। हमेशा वो पड़ोसी से झगड़ा करना, लड़ाई करना, बड़ी कर्कश वाणी थी। कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी और दिखावा और छल अत्यधिक था उसके अंदर। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थे। सबके घर में तुलसी का पौधा होता है नहीं होता? उनके घर में भी था, लेकिन हमेशा वो सुखी रहती थी, कभी हरी दिखाई नहीं देती थी। क्यों? वो रोज उसमें जल डालती थी, फिर भी वो हरी विकसित दिखाई नहीं देती थी। पड़ोसी उनको कहते थे आत्मदेव जी मुझे तो लगता है आपके पितर देवता आपसे नाराज हैं। आप जो भोजन पितरों को लगाते हैं, देवताओं को लगाते हैं ना, वो उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आत्मदेव जी और दुखी हो जाते थे। ऐसे ही चलता रहा। अब लोग उनको बहुत ज्यादा ताना देने लगे, उल्हाने सुनाने लगे। अब मानिए किसी के हाथ नहीं है और आप बार बार उनको चिढ़ाए तो उनको बुरा लगेगा नहीं लगेगा? कोई लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, आप बार बार उनको कहो अरे तेरा विवाह नहीं हो रहा, उनको अंदर से बुरा लगता है। वो कहेंगी नहीं कहेंगी अलग बात है। तो इसी तरह आत्मदेव जी को बड़ा दुख होने लगा जब सब लोग कई तरह की बातें उनको कहने लगी। आत्मदेव जी ने एक दिन निश्चय कर लिया कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। लोगों के इतने ताने उल्हाने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। तो एक दिन वो उसने सोचा, बहुत चिंता उन्होंने किया और फिर निकल पड़े नदी पर कूदने के लिए। तो जैसे ही कूदने के लिए वो कदम बढ़ाए, एक संत आकर उनका हाथ रोक लिए।
कहने लगे आत्मदेव, आत्मदेव का अर्थ क्या होता है? जो अपने आत्मा के अंदर देव का दर्शन किया हो। आत्मदेव बेटा ये क्या करने जा रहे थे? आत्महत्या को एक बहुत बड़ा पाप कहा जाता है, तो मत करना। भगवान के दिए गए ये शरीर का अपमान होता है, क्या चिंता है तुम्हें? आत्मदेव ने कहा मेरा कोई संतान नहीं है। पूरी कहानी उसने बताया। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात, बेटा तुम्हारा संतान नहीं है ना, तो भगवान को अपना संतान बना लो, उनकी सेवा करते रहो, क्योंकि संतान तो एक न एक दिन दुख दे देगा, लेकिन भगवान कभी नहीं देता। पुत्र यदि कुपुत्र हो गया तो जीवन भर रुलाएगा, इससे ज्यादा तुम्हें उन्हाने ताने सुने पड़ेंगे, तो तुम भगवान को ही अपना पुत्र बना लो। आत्मदेव ने कहा देखो साधु महाराज, मुझे ज्ञान की बातें अभी इस समय सुननी नहीं है, यदि आपको देना है ना तो आशीर्वाद दे दो, मेरा संतान हो जाए, अन्यथा मुझे आत्महत्या करने दीजिए। संत ने कहा नहीं, एक काम कर बेटा, ये फल लो, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव जी उस फल को लेकर आए, पूरी नियम के अनुसार से उन्हें नियम बताकर अपनी पत्नी धुंधली देवी को फल देने लगे, और वो यजमान के यहाँ पूजा करने निकल गए। धुंधली उस फल को लेकर सहेली के पास गई, और सहेली के पास जाकर उनको बताने लगी कि बहन मेरे पति तो बहुत भोले भले, पता नहीं कौन ढोंगी पाखंडी संत के बात पर आ गए और ये फल लेकर आए हैं, मुझे तो इन पर विश्वास नहीं होता, लेकिन इस फल की परीक्षा जरूर लूंगी। उस फल को धुंधली गाय को खिला देती है उसकी परीक्षा देखने के लिए, और कहती है बहन तुम्हारे तो संतान है, मैं कोई संतान नहीं है, क्या अब जो तुम्हारा संतान होगा क्या तुम मुझे दे सकती हो? मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। उसे धन का लालच देकर, धन का लोभ देकर के मनवा लेती है, और वो कहती ठीक है बहन, अब जो मेरा संतान होगा मैं उसे तुझे दे दूंगी। और जैसे उसको पता चला कि उसकी सहेली गर्भवती हो गई है, तो ये भी गर्भवती होने का नाटक करने लगी। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। 9 महीने पश्चात जब उसकी सहेली को एक पुत्र हुआ, रात्रि के समय छुपके से आई और धुंधली को देखकर चली गई। प्रातः काल होने पर धुंधली कहने लगी देखो हमें कितना सुंदर संतान हुआ है। आत्मदेव जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, वो बड़े प्रसन्न हो गए, झूमने लगे। और जब वो गौशाला में गए तो वो देखते हैं कि आज एक साथ दो खुशियां आ गई, मेरा संतान भी हो गया और गाय का एक बछड़ा भी हो गया। गाय का कैसा बछड़ा? बड़ा विचित्र स्वरूप है उसका, पूरा शरीर मनुष्य की तरह, पूरा शरीर मनुष्य की तरह, केवल कान गाय की तरह। उसने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। गौ की तरह कान होने के कारण गोकर्ण उसका नाम उन्होंने रख दिया, और दोनों का एक साथ पालन पोषण करने लगे। अपने पुत्र का नाम उसने धुंधकारी रखा। जैसे जैसे बालक बड़े होने लगे, दोनों के एक साथ वो शिक्षा देते थे, लेकिन गोकर्ण जी उस शिक्षा को ग्रहण करते थे और धुंधकारी को ग्रहण नहीं करते थे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। जब धुंधकारी बड़ा हुआ तो बुरी संगति में पड़ गया, और जितने भी पाप अपराध हैं वो सारे पाप, अत्याचार, व्यभिचार, हिंसा सब करने लगा। पिताजी ने उसे बहुत रोका, फिर भी वो बात नहीं माना। एक दिन धुंधकारी कसकर मदिरा पान करके घर में आया। पिताजी ने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो? तुमने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक बना दिया बेटा, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े रहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो धुंधकारी? बड़े प्रेम से आत्मदेव जी ने उन्हें समझाया, लेकिन धुंधकारी उस पर क्रोधित हो गया और लाठी उठाकर पिताजी के सर पर उसने मार दिया। उसके सर पर चोट आई, रक्त बहने लगी। अपने कक्ष में जाकर वो रोने लगी। गोकर्ण ने देखा तो कहा पिताजी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? कहीं आपके ये सर में चोट कैसे आई, और इसके लिए तो आप नहीं रो रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं इसके लिए नहीं रो रहा हूं,
धुंधकारी ने मुझे मारा, मेरे बेटे ने मुझे मारा, मैं इसलिए नहीं रो रहा बल्कि इसलिए रो रहा हूं कि आज मुझे उस संत की बात याद आ रही है। उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि पुत्र यदि कुपुत्र हो गया तो जीवन भर रुलाएगा, इससे अच्छा भगवान को पुत्र बना दो। जितने ताने और उलाने मुझे जब meरा संतान नहीं था तब मुझे नहीं सुनना पड़ा, आज मुझे उतने सुनने पड़ रहे हैं। कई तरह की बातें लोग आकर मुझे बताते हैं। मुझे पहले ही मर जाना था। गोकर्ण ने कहा, नहीं पिताजी ऐसा मत कहिए, अभी भी समय है, आप भगवान को अपना पुत्र बना सकते, अपना सर्वस्व उन्हें सौंप दीजिए, उनके चरणों से लिपट जाइए पिताजी। और फिर उस दिन आत्मदेव जी के अंदर ऐसे आत्मा का ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान उन्हें हुआ कि वो सब कुछ त्याग कर भगवान के शरण में चले गए। बोले बांके बिहारी लाल की। बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हर श्वास श्वास में तेरा, हर श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हर श्वास श्वास में तेरा, हर श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है हाली, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। मेरी भी बात थामो आगे बिहारी, मेरी भी बात थामो आगे बिहारी। बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, हर श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले।
बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मैं नाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। प्रेम से बोलो सांवरी सरकार की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आत्मदेव जी अपने आप को समर्पित कर दिए और वो भक्ति में लीन हो गए। इधर धुंधकारी और प्रतिरोज बिगड़ते गया, उसके पाप का घड़ा भर चुका था और वो अधिक पाप करने लगा, अपनी सीमा से परे वो पाप करने लगा। रोज मदिरा पान करके आता, माँ को मारपीट लगाता। धुंधली परेशान हो गई। एक दिन जब धुंधकाली नहीं था, वो आंगन के कुएं पर कूद करके अपने देह का त्याग उसने कर दिया। भाई गोकर्ण तीर्थ यात्रा में निकल गया था। धुंधकारी ने सोचा कि अब तो घर में मेरा ही राज है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है घर पर। और वो 5-5 वैश्याओं को लेकर आते थे और उनको प्रसन्न करने के लिए वो चोरी करते थे, डाका डालते थे। यही चलता रहा जीवन में उसके, सारे पाप वो कर रहा है। अब एक दिन वैश्याएं सोचने लगी, ये हमारे लिए चोरी करता है, डाका डालता है, कहीं अगर किसी दिन पकड़ा गया तो इसके साथ साथ हमें भी जेल जाना पड़ सकता है, तो क्यों ना इसको हमें मार देना चाहिए। तो वे वेश्याएं मिल करके उनका हाथ पैर बांध करके उसका मुंह खोलकर उसमें एक जलती हुई अंगार डाल देती है और उसे मार डालती है। जीवन पर्यंत धुंधकारी ने पाप किया था, तो मरने के बाद वो प्रेत बन गया। प्रेत बनकर वो भटक रहा था। बहुत समय बीत जाने के बाद गोकर्ण की तीर्थ यात्रा पूरी हुई, वो वापस आ रहे थे। आते आते गांव में रात हो गई। उसने कहा, इस समय नगरवासियों को जगाना उचित नहीं होगा, तो जहां मेरा घर था मैं वही चला जाता हूं। तो वहां गया, उसने देखा घर की दशा। घर की दशा इतनी बिगड़ गई थी, वो चारों ओर अंधेरा छाया था, मकली की जाड़ियां लग चुकी थी, चमगादड़ अपना बसेरा बना दिए थे, घर में काली काली बिल्लियां रहने लगी थी। ये सब बुरे लक्षण होते हैं। कहा जाता है घर में चमगादड़ का होना, मकड़ियों का जाला लगना और बार बार काली बिल्ली का घर में प्रवेश करना, ये अशुभ माना जाता है। इसका मतलब कोई प्रेत आपके घर पर बसेरा करना चाह रहा है। चमगादड़ आपके घर पर रहना चालू कर दे, मतलब कोई प्रेत आत्माएं आपके घर पर निवास करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग घर की सफाई रखा कीजिए। घर पर मकड़ी की जालियां नहीं लगी रहनी चाहिए, ना चमगादड़ का निवास होना चाहिए। और सूर्यास्त के बाद कभी भी लहसुन और प्याज किसी को मत देना। कोई कितना भी आपके घर मांगने आ जाए, अरे दे दो बहन, सब्जी में डालने के लिए लहसुन प्याज चाहिए। सूर्यास्त के बाद
कभी भूल से मत देना। पैसा दे दो भाई, जाओ दुकान से ले ले, लेकिन अपने घर से नहीं देना। इसका मतलब क्या होता है? लहसुन और प्याज एक देते कि उनको उपाधि दी गई, हालांकि इसमें है अमृत, क्योंकि एक दैत्य अमृत पी गए थे, तब उनका सर धड़ से भगवान ने अलग किया। वो 2 बूंद से एक लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई, तो दैत्य के मुंह से होकर आया है। इसलिए इन दोनों का सूर्यास्त के बाद दान नहीं किया जाता। अगर इन दोनों का सूर्यास्त के बाद दान करेंगे तो घर में प्रेत आत्माएं प्रवेश करती है, और सबसे पहले जो तुलसी का पौधा होता है ना, उस पर आक्रमण करती है। जिस घर में प्रेत बाधाएं आने लगेगी ना, उस घर में तुलसी का भी हरा दिखाई नहीं देगी, आपको सूखी हुई नजर आएगी। जितना भी पानी डाल लो, खाद डाल दो उसमें। तो लहसुन और प्याज का दान सूर्यास्त के बाद नहीं करना। और लक्ष्मी नाराज होने का दूसरा कारण, रात्रि में बर्तन जूठे नहीं रखना चाहिए। और दूसरा, सूर्यास्त के बाद दही का दान नहीं करना चाहिए। इसका दही का, इससे लक्ष्मी माता नाराज हो जाती है। तो ये सब चीजें, आप गृहिणी हैं तो आप सबको ध्यान देना चाहिए। अब आप सबको गृहिणी बुला रहे हो, इसका मतलब अपने अपने पति को ग्रहण मत समझे। वो भी देवता स्वरूप हैं, आप सब भी देवता स्वरूपणी हैं। गोकर्ण जी जब आए, उन्होंने देखा मकड़ी की जालियां पड़ चुकी हैं, चमगादड़ निवास कर रहे हैं, उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। तो उन्होंने घर की शुद्धि करने के लिए आसन बिछाया, उस पर वो बैठे। उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, मंत्र उच्चारण किया। जैसे उन्होंने मंत्र उच्चारण किया तो बाहर से कुत्ते की भौंकने की आवाज, किसी के रोने की आवाज। उन्होंने कहा, ये क्या हो रहा है? कौन मेरी समाधि भंग करने का प्रयास कर रहे हैं? कौन मुझे मंत्र उच्चारण करने नहीं दे रहे? उन्होंने कमंडल से जल निकाला और मंत्र उच्चारण करके उन्होंने दीवार पर छिड़का। जैसे ही उन्होंने दीवार पर छिड़का तो दीवार में उन्हें एक परछाई दिखाई दी। उस परछाई से गोकर्ण जी पूछने लगे, तुम कौन हो और क्यों बार बार मेरी समाधि भंग करने का, मेरा मंत्र में बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे? उसने कहा, अहम भ्राता त्वादिमे अस्ति दुन्नकारी नामता स्वकिनेव दोषेन ब्रह्मस्ता नाशितम मया। अरे भाई गोकर्ण, मैं हूँ धुंधकारी। गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी, तुम मरने के बाद प्रेत बन गए? उसने कहा, हाँ भैया, मैंने जीवन पर्यंत इतने पाप किए कि मैं एक बुरी प्रेत आत्मा बनकर भटक रहा हूँ, और मुझे इसमें बड़ा कष्ट हो रहा है। कृपा करके मेरी मुक्ति करवा दो। मैं इस संसार में और नहीं भटक सकता प्रेत आत्मा बनकर। बड़ा कष्टमय जीवन होता है। भूख लगने पर भोजन नहीं मिलती, प्यास लगने पर जल नहीं मिलता। अपने परिवार वाले को देखकर भी उनसे आप बात नहीं कर सकते, उनको स्पर्श नहीं कर सकते। बड़ा कष्टमय जीवन है भैया, मेरी मुक्ति कर दीजिए। उन्होंने कहा, अंधकारी, तुम चिंता मत करो, प्रातः कल होते ही मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढूंगा। भगवान सूर्य नारायण को वो अर्घ देते हुए सूर्य नारायण भगवान से कहने लगे कि प्रभु, प्रेत आत्माओं की मुक्ति कैसे हो? उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत सुचिकोण ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधो, श्रीमद् भागवत का आश्रय लो। गोकर्ण जी ने ऐसे ही किया। श्रीमद् भागवत को उन्होंने आयोजन करवाया, लेकिन उसने सोचा मेरा भाई तो प्रेत बन गया है, उसको मैं एक जगह बैठाऊं कैसे? तो उन्होंने क्या किया, एक बांस मंगवाया, क्योंकि बांस के अंदर हवा नहीं जाती। तो बांस उन्होंने मंगवाए। कितने ग्रंथि का? 7 ग्रंथि का। आपने बांस देखी है ना, बांस में से गठान लगा रहता है, वैसे ही वो गठान लगने वाली उसने 7 गठान लगी हुई एक बांस उसने मंगवाया और अपने भाई से कहा, तुम इसमें जाके बैठ जाओ, इसके अंदर हवा नहीं आएगी, फिर तुम्हें उड़ाकर नहीं ले जा सकते हो, तुम कथा ध्यान पूर्वक सुन सकते हो। उन्होंने उसमें बैठाया और फिर श्रीमद् भागवत आरंभ। पूरे नगरवासी वहां एकत्रित हो गए, सब कथा श्रवण करने लगे। और 1-1 दिन की कथा चलती गई, 1-1 ग्रंथि टूटता गया। फिर 7वें दिन की कथा जैसे ही विश्राम हुई,
जोर से उन्होंने जयकारा लगाया, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। जय। तो वो जो बांस है ना वो 7 भागों में ऐसे बढ़ गया और उसमें से प्रकाश स्वरूप धुंधकारी भगवान के रूप में, देव के रूप में प्रकट हो गया। और प्रकट होकर के पूरे लोग उनको देख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। देव के रूप में वो प्रकट हुआ, भगवान के यहाँ से विमान आकर उसको बैठाकर वैकुंठ लेकर चले। सबने कहा भैया हमने भी तो कथा सुनी, हमारे लिए वैकुंठ से भगवान के यहाँ से विमान क्यों नहीं आया, हमें लेने के लिए क्यों नहीं है। तो देखिए श्रोता जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? सोता, सरोता और श्रोता। कितने? सोता, सरोता और श्रोता। सोता किस कहते हैं? जो आएंगे बढ़िया दीवाल से या खंबे से टिक कर सो जाते हैं, वो कौन है? सोता है। अब माताओं के लिए बहुत अच्छा टेक्निक, यहां तक बढ़िया घूंघट डालेंगी, किसको पता चल रहा है कथा सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। यहां तक घूंघट डाल दो, सो जाओ दीवार से खंबे से टिक कर, सामने वाले को थोड़ी पता। अब देखिए ये तो आप लोगों के लिए तरीका है ना, रास्ता है। बेचारे भैया जी उनके लिए तो घूंघट नहीं है ना, वो कैसे करेंगे? अलग चश्मा आते हैं, लेकिन वो लगा लोगे ना उसमें पता ही नहीं चलता आँख खुली है कि बंद है। लेकिन ऐसा नहीं करते, सोता नहीं बनना। एक जगह क्या हुआ, एक भैया जी आए, सो गए और सोए तो सोए सपना भी देखने लगे। कपड़े की दुकान के व्यक्ति था, कपड़ा का दुकान था उनका, सपना देख रहा है, आंखें लग चुकी है, नींद लग चुकी है और वो सपना देख रहा है। उसके सामने एक और व्यक्ति बैठा है और वो सपना देख रहा कि मैं दुकान में अपने हूँ और ग्राहक आया है और ग्राहक मुझसे 3 मीटर कपड़ा मांग रहा है और उसे लगा मैं ग्राहक को 3 मीटर कपड़ा दे रहा हूँ। यही सोच के उसने सामने वाले भैया का ही कपड़ा फाड़ दिया, क्योंकि उसे लग रहा था मैं दुकान में हूँ, जबकि वो बैठे कहाँ थे? कथा स्थल पर सो गए थे, सपना देख रहे थे। तो ये सोता के लक्षण हो गए। दूसरा आता है सरोता। सरोता किसे कहते हैं? सरोता देखे नहीं देखे, क्या काम करते हैं? सोता काटने का। क्या काटने का? हाथ काटने का, पैर काटने का नहीं, अच्छा आम काटना। तो वो काटने का काम करते हैं ना। तो ऐसे ही कई लोग यहाँ सरोता बन कर आते हैं, घर से श्रोता बनते हैं, यहाँ आकर सरोता बन जाते हैं। और जब तक कथा चले तब तक कुछ न कुछ बड़ा बड़ा आते हैं। जैसे ज्यादातर ये लक्षण भी माताओं में होती है, ना वो खुद कथा सुनती है ना बगल वाले को सुनने देती है। आकर बैठेंगे बगल वाले को, तो बहन ये बहन साड़ी कैसे लगी, नेकलेस कैसे लग रही, अच्छा नहीं पंडाल को ऐसे लग रहा, सजावट ऐसी रहनी थी। जब तक पता चल रहे कुछ न कुछ वो बड़बड़ाती रहती। इसको क्या कह रहे हैं? सरोता कहते हैं। तो सरोता नहीं बनना है, क्या बनना है? हम सबको श्रोता बनना है, पूरी ध्यान से कथा सुनना है, उससे अपने जीवन पर अमल करना है। बोले बात बिहारी लाल की। चलिए आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं और कल से समय पर कथा आरंभ कर दी जाए। बोले बाकी बिहारी लाल की। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशा श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय